आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। कहने को तो प्रशासन शिक्षा के स्तर को और बेहतर करने के लिए स्कूली बच्चों को सुविधाएं, अच्छे स्कूल बिल्डिंग, स्कूल में अच्छा माहौल देने के तमाम दावे करती है, लेकिन हकीकत इससे उलट है। छत्तीसगढ़ का एक ऐसा प्राथमिक स्कूल है जो बदहाल स्थिति में है, जहां स्कूल भवन जर्जर हो चुका है। वहीं बारिश के दिनों में कक्षाओं की छत से पानी टपकता है, दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं, स्कूल की किचन शेड भी जर्जर हो चुका है। भवन में आखिरी बार रंग रोगन कब हुआ था, इसके बारे में कोई नहीं जानता। जर्जर भवन को देखकर हमेशा कोई हादसे का डर बना रहता है। जिम्मेदारों की उदासीनता का ही नतीजा है कि आज भी बच्चे इस जर्जर भवन में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आज हमारी खास रिपोर्ट में आपको शिक्षा की जमीनी हकीकत से आपको रूबरू करवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। मनेंद्रगढ़ के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। समय समय पर ऐसी तस्वीर भी सामने आती है जिसे देखकर लगता है कि ऐसे हालात में नौनिहाल आखिरकार गुणवत्ता परक शिक्षा कैसे हासिल करेंगे। कुछ ऐसा ही हाल ग्राम पंचायत गुरचावा प्राथमिक शाला का है। चलिए आप भी एक नजर डालिए इस तस्वीर पर। जी। तो यहाँ अंदर नहीं पढ़ती हो? तूता है। बैठने में दिक्कत हो रहा है? जी। और शौचालय का कहाँ उपयोग करते हो? उधर। वही स्कूल में? जी। ये जो बगल में हैंडपंप लगा है वो बिगड़ गया। कब से बिगड़ा है? अरे हाँ, ये बहुत यहाँ से पानी गिरता है। हाँ, तो ये पूरा गीला हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तमाम उन दावों के बीच आज हम मौजूद हैं मनेंद्रगढ़ से महज 5 किलोमीटर दूर गुरचावा के प्राथमिक शाला पर। यह स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का विधानसभा क्षेत्र है, जहां आज हम आपको जीरो ग्राउंड पर शिक्षा विद्यालयों की वो हकीकत दिखाएंगे जो बड़े बड़े दावे चुनावी मंच में किए जाते हैं, लेकिन यहां शायद जिम्मेदार आज तक नहीं पहुंचे। गुरचावा गांव के लोगों को उम्मीद थी कि मंत्री बनने के बाद श्याम बिहारी जायसवाल अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, खास तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार लाएंगे। लेकिन जनता की उम्मीद धराशायी हो गई। आज भी प्राथमिक शाला के करीब 55 बच्चे भवन के अभाव में प्रधान पाठक के कार्यालय में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर है। शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े दावे करने वाले नेता शायद यह नहीं देख पा रहे कि जमीनी हकीकत कितनी दयनीय है। मनेंद्रगढ़ विकासखंड की ग्राम पंचायत गुरचावा में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। यह इलाका स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां प्राथमिक शाला के बच्चों को अपना खुद का भवन नसीब नहीं हो रहा है। टूटा है? जी। कब से वहाँ पढ़ रहे हो? 1 साल से। दिक्कत हो रहा है अंदर? जी। इसलिए वहाँ जाते हो? जी। खेलने कूदने के लिए? यहाँ पास। और शौचालय का कहाँ उपयोग करते हो? उधर। वही स्कूल में? जी। ग्राम पंचायत गुरचावा का प्राथमिक शाला भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। छत और दीवारें इतनी कमजोर हैं कि कभी भी गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई अब मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के कार्यालय में हो रही है। बच्चों के भविष्य को लेकर यहाँ के अभिभावक चिंतित है, लेकिन जिम्मेदार नेता और अधिकारी चुप है। वजह से आज भी ये जो विद्यालय है, आप देख सकते हैं कि ये विद्यालय पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। विद्यालय में काफ़ी छात्र पढ़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। वहाँ हकीकत हम आपको जीरो ग्राउंड से अंदर की रिपोर्ट दिखाएंगे, जहाँ विद्यालय में आप देख सकते हैं कि पूरी तरह विद्यालय क्षतिग्रस्त है। ऊपर आपको दिखाऊंगा कि ये देखिए पूरा किस तरह विद्यालय आपको खंडहर में तब्दील है। यहाँ विद्यालय में बच्चे इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास स्वयं का विद्यालय नहीं है और अब अध्यापकों को दूसरी जगह क्लास लगानी पड़ रही है। अगर यहाँ पढ़ाई के लिए बच्चों को बैठा दिया जाए तो कभी भी गंभीर हादसा हो सकता है।
शिक्षा के क्षेत्र में उन तमाम दावों के बीच आप देख सकते हैं कि क्या बड़े पैमाने पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ है या नहीं, ये भवन बता रहा है। विद्यालय में सुविधाओं का अभाव यहाँ की बदहाली को और भी बढ़ाता है। शौचालय पूरी तरीके से टूट चुका है और हैंडपंप में पानी नहीं आता है। बच्चों को पीने के लिए शुद्ध पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। रसोइया फूलमती का कहना है कि जहां वह खाना बनाती है वह स्थान भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तो बहुत दूर से लाते हैं वो मिडिल स्कूल के पास से। ये जो बगल में हैंडपंप लगा है वो बिगड़ गया। कब से बिगड़ा है? अरे खाओ बनाए हुए 1-2 महीना चला। साल भर से हो गया। हाँ तक कई बार बोले। रसोइया में भी पूरा ये टीना हाँ, ये बहुत यहाँ से पानी गिरता है। दिक्कत होती है बच्चों को। हाँ तो ये पूरा गीला हो जाता है। प्रधान पाठक मंजू भगत ने इंडिया टाउन न्यूज को बताया कि विद्यालय 2 साल पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया था। तब से बच्चों को मिडिल स्कूल के प्रधान पाठक के कार्यालय में पढ़ाया जा रहा है। अब सवाल यह है कि इन मासूम बच्चों को कब तक उनका खुद का विद्यालय नसीब होगा या फिर शिक्षा व्यवस्था का यही हाल इसी तरह से चलता रहेगा। 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। 2 साल से हम लोग उस बिल्डिंग को छोड़ दिए हैं। यहाँ PS ध्रुव कलेक्टर साहब जब आए हुए थे, फिर DO सर को बुलाया। DO सर देखे, DO सर ने देखा, फिर उन्होंने फिर आदेशित किए कि यहाँ आए मिडिल स्कूल में तो देखे यहाँ प्रधान पाठक कक्ष और अतिरिक्त कक्ष खाली है। तो फिर हम लोग को यहाँ संचालन के लिए कहा गया, तो हम लोग यहीं संचालन कर रहे हैं स्कूल की। पानी की समस्याएं तो हो ही रही है। हैंडपम्प कई बार बनवाते हैं फिर बिगड़ जाता है। अब जर्जर भवन है, उसके बारे में हम लोग तो कई बार पंचायत में भी इसकी सूचना दी गई है, ग्राम सभा में भी दी गई है, लिखित BO ऑफिस में भी इसका लिखित दिया गया है और इसकी कार्रवाई अभी तक तो हो नहीं रही है। वहीं इंडिया टाउन न्यूज के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्राम पंचायत गुरचावा के प्राथमिक शाला का जायजा लिया। चलिए आपको भी दिखाते हैं किन स्थिति में मासूम बच्चे अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि क्या बड़े पैमाने पर शिक्षा क्षेत्र में सुधार हुआ है या नहीं, ये भवन बता रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि आम मंचों में शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े बड़े दावे जो किए जाते हैं उनकी हकीकत क्या है और खबर चलाने के बाद किस तरह की मासूम बच्चे जिनके भविष्य को गढ़ने का काम सरकार कर रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है, उनको कब तक उनको खुद का भवन उपलब्ध होगा, यह देखने वाली बात होगी। गुरचावा से इंडिया टाउन के लिए अशोक श्रीवास्तव। यह सोचने की बात है कि एक मंत्री के क्षेत्र में अगर विद्यालय की यह स्थिति है तो सुदूर इलाकों के स्कूलों का क्या हाल होगा। हर मंच पर शिक्षा और स्वास्थ्य के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों को खुद का विद्यालय तक नसीब नहीं हो रहा है। क्या इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। ये खास रिपोर्ट हमें मनेंद्रगढ़ से भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। आज की हमारे खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।